भारत में एक अजीब परंपरा चल रही है। बच्चा मेहनत करेगा, माँ बाप त्याग करेंगे, गरीब परिवार कर्जा लेगा और सिस्टम सिस्टम हर साल बोलेगा उप्स पेपर लीक हो गए। अब सवाल यह है कि जब हर साल करोड़ों रुपए फीस में लिए जाते हैं, लाखों बच्चे का भविष्य दांव पर होता है और खुद एनटीए बोलता है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, तो फिर हर बार पेपर कैसे बाहर आ जाता है? सीलबंद पेपर तो हवा में उड़कर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं पहुंचता, उसके पीछे कोई ना कोई तो होता है। आखिर कौन है वो लोग? अंदर के अधिकारी हैं, सेंटर वाले हैं, पेपर माफिया हैं, या कोई कोचिंग गैंग है, या पूरा सिस्टम ही मैनेजमेंट मोड पे चल रहा है? क्या होता है ये सब? इसका जवाब ये है कि अब शिक्षा जो है वो सेवा नहीं और वो रुपए का बिजनेस बन चुका है। रैंक बिकती है, टॉपर बिकते हैं, एडमिशन बिकता है। अब शक ये है कि पेपर भी बिक रहा है। अब आप ऐसे समझिए कि क्या कोई अकेला आदमी ये कर सकता है? प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, सेंटर से लेकर डिजिटल चैन तक, कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क काम करता होगा, लेकिन हर बार पकड़ा कौन जाता है? कोई छोटा आदमी। और जो इसके एक असली खिलाड़ी हैं वो एसी कमरे में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का तैयारी कर रहे होते हैं या किसी अगले एग्जाम की नकल की तैयारी कर रहे होते हैं। 2024 में विवाद, 2026 में विवाद। मतलब सिस्टम सुधर नहीं रहा है, सिर्फ प्रेस रिलीज अपडेट हो रही है। देश भर के बच्चे परेशान हैं, किसी का सेंटर 800 किलोमीटर दूर, किसी का 1000 किलोमीटर दूर। कोई पहली बार गांव से बाहर निकला है, कोई स्टेशन पर रात काटकर एग्जाम देने गया है। अब जरा असली भारत की बात सुनिए। भारत में लाखों ऐसे घर हैं जहां 500 रुपए भी बड़ी रकम होती है, लेकिन नीट का फॉर्म जनरल वालों के लिए करीब 1700 रुपए का होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 1600 रुपए का और एससी एसटी के लिए करीब 1000 रुपए का। फिर उसके बाद से ट्रेन का खर्च, होटल का खर्च, खाना, फोटो, डॉक्यूमेंट, इन सब का खर्च। मतलब एक गरीब बच्चे का एग्जाम देने में ही 3000 से 5000 तक तो निकल जाता है। और ये पैसा आता कहां से? तो ऐसे समझिए कि कोई माँ गहने गिरवी रखती है ताकि उसका बच्चा पढ़ सके, कोई पिता ठेला ज्यादा देर तक लगाता है ताकि उसका बच्चा एक अच्छी नौकरी पा करके घर की जिम्मेदारियों को उठा सके, कोई बच्चा खुद मजदूरी करता है ताकि वो बेहतर भविष्य बना सके, या फिर वो बच्चा एग्जाम देकर आता है तो खुद बोलता है कि मम्मी इस बार शायद सरकारी कॉलेज मिल जाए। पूरा घर सपने देखने लगता है और तभी खबर आती है पेपर लीक। बस टूट जाता है गरीब का भरोसा। इस साल करीब 22 से 23 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था। अगर औसतन 1500 भी मान ले तो सिर्फ फॉर्म का ही फीस लगभग 340 करोड़ से 360 करोड़ रुपए हुए। अब सवाल है कि इतना पैसा जाता कहां है? अगर सिस्टम इतना महंगा है, इतना बड़ा है और इतना नेशनल लेवल का है, तो सिक्योरिटी स्कूल के एग्जाम से कमजोर क्यों लगती है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर अधिकारी जिम्मेदार है और कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उसे जेल भेजो ना। अगर सेंटर वाले शामिल है तो उम्र भर के लिए बैन कर दो। अगर कोई कोचिंग माफिया शामिल है तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर दो। क्योंकि ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये गरीब बच्चों के सपनों की तस्करी है। सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है पता है? उस लड़की का जिसे घर वाले ने आखिरी मौका दिया था, उस लड़के का जो दिन में मजदूरी करके रात में पढ़ाई करता है, और उस बच्चे का जिसकी माँ गुजर गई फिर भी वो पढ़ता रहा कि डॉक्टर बन करके घर संभालूंगा और अपनी माँ का सपना पूरा करूंगा। इन बच्चों ने त्योहार छोड़े हैं, दोस्त छोड़े हैं, मोबाइल छोड़ा है, 3-3 साल तक जिंदगी को रोक दी है, और सिस्टम ने क्या दिया? पेपर आउट। प्रधानमंत्री जी से भी मेरा सवाल है, आपकी चुप्पी निश्चिंत ही युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक है। क्या बच्चों का भविष्य अब माफियाओं के भरोसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है कि क्या पेपर लीक सिर्फ एक अपराध है या लाखों परिवारों की उम्मीदों की हत्या? बिना बात के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने वाले कोर्ट इस मामले में आखिर क्या कर रहे हैं? और एनटीए से मेरा आखिरी सवाल, अगर देश का सबसे बड़ा एग्जाम ही तुमसे नहीं संभल रहा है तो हर साल गरीब बच्चों को आप प्रयोगशाला का चूहा क्यों बना रखे हो? जिस दिन मेहनत, बच्चों का भरोसा उठ गया ना, उस दिन ये देश एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा भविष्य खो देगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।